हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टेस्ट देते समय हमसे नहीं हो पाते हैं। उस तरीके की कुछ क्वेश्चन मैं सॉर्ट करके लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस क्रम में मुझे 3-4 क्वेश्चंस मिले जो कि ठीक ठाक मुझे लगे, जिसमें लोग कभी फंस जाते हैं या फिर सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस को आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर टाइम लगे या फिर कुछ समझ में नहीं आए, देन आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और मैथ तो आप समझते हो, मैथ ही होती है, मैथ कहीं भी आपकी काम आएगी। ठीक है, ये जरूर काम कर लोगी। आप लोगों में से मोस्ट लोग सब्सक्राइब नहीं करें, मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड जो उसके आपको लगे, जो आपको तैयारी कर रहे हो साथ में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, मैंने बना दिया, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, सारे क्वेश्चंस पर वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे क्वेश्चंस है, मतलब वीडियो छोटी रहने वाली है। ट्रिक से मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं बेसिक से बताने की कोशिश करता हूं, आप उसको ही ट्रिक बना सकते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ेंगे ध्यान से। एक नाव है जो 12 घंटे 30 मिनट में धारा की अनुकूल दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम में 60 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल में 40 किलोमीटर जा सकती है। इक्वेशन बना लेंगे आप। आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होती है, इसका ही हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस दी गई है 60 किलोमीटर, जाना है डाउन स्ट्रीम की स्पीड से डी मान लेते हैं, प्लस 40 किलोमीटर जाना है अप स्ट्रीम से, यू मान लेते हैं, इक्वल टू 25/2 लगती है समय। 12.5 घंटे को लिख सकते हैं 12.1/2, मतलब 25/2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। 18 घंटे 54 मिनट लगता है, टाइम को चेंज कर लेंगे। 18 घंटे 54/60, मतलब 18 9/10, मतलब 10 नमा 18 180 189 हो जाएगा। समय हो गया 189/10। डिस्टेंस कितना दिया गया? 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल दिशा में, मतलब 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, एंड धारा की प्रतिकूल में 63 किलोमीटर जाती है, मतलब 63 किलोमीटर जाती है। तो इतना समय लगता है। पूछा क्या गया? देखिए आपसे पूछा गया है स्थिर जल में नाव की गति किलोमीटर पर आवर में बताइए। निकटतम पूर्णांक मतलब अप्रोक्सीमेट आपको बतानी है। समझ में आ गई आपको बात? क्वेश्चन समझ में आ गई? इंग्लिश में देख लीजिए। बोट कैन go 60 kilometer downstream and 40 kilometer upstream 12 hours 30 minutes. If it can also go 84 kilometer downstream and 63 kilometer upstream in 18 hours for 54 minutes, then what is the speed of the boat in still water in kilometer per hour? Nearest integer. क्लियर है? आपको इसको सॉल्व करके निकालना है। आपको पता है बोट की स्पीड निकालने के लिए आपको d प्लस एस बाई 2 करनी होती है, और धारा की स्पीड निकालने के लिए आपको d माइनस एस बाई 2 करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ कोशिश करेंगे हम लोग चीज़ों को सॉल्व करने की। एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 12 इंटू 5 का मल्टीपल है, यहाँ 12 इंटू 7 का मल्टीपल है। इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दी। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 माइनस 1 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 पंचे 30 318 बटे में यू, ये बन जाएगा 7 चौके 28 280 बटे में यू, ये बन जाएगा 25 7 175 बटे में 2, ये बन जाएगा 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 189 बटे में 2 बन जाएगा। ठीक है, 280 और 318 का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा? 318 315 होगा ना, ये मैंने मल्टीप्लाई गलत कर दी, 315। 280 में से 315 जाएगा तो आप बच जाएगा, बोलोगे 35, तो ये बन गई 35 बटे में यू इक्वल टू 175/2 में से 189/2 चले जाएगा तो आपका बच जाएगा 5 और 9 14, 14 बटे में 2। सॉल्व करोगे 7 दूनी 14 7 पच्चे 35, 2 से 2 कट गया, तो u की वैल्यू आपकी आ गई, u की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब यहाँ से आपको d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू निकाल लोगे, d वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ मैं u की वैल्यू अगर यहाँ 5 रख दूँ तो 5 8 40 हो जाएगा, और 25/2 में से 8 मुझे घटा देना होगा, तो 8 दूनी 16 9 बटे में 2 आ जाएगा, और इसके बराबर में 60/d है, बराबर 60 में d। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो 3 तिया 9 और 3 बीसे 60, मतलब कि d की वैल्यू आ गई आपकी 40/3। तो d की वैल्यू आपकी आ गई
40/3। इसको सॉल्व करोगे तो 40/3 प्लस 5 अब बट्टे में 2 डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 15, 55/3 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास, 6 लिख सकते हैं इसे हम लोग। तो 6 9 54, लगभग 9 बार में ये चली जाएगी। तो नियरेस्ट इंटीजर बोला था तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रिवाइज करके आप चेक कर लेंगे, मैंने सारा फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, इस तरीके से बने। देखिए कुछ क्वेश्चन में ट्रिक जल्दी नहीं लग पाता है, इसको आपको बेसिक ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करनी होगी तभी इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन एक ना एक किसी पर आपको मिलेगी, ये चीजें कंफर्म है। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, आपने इसे काफी बार बनाया होगा। मैं साइन को कॉस में चेंज कर देता हूं तो 3 - 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos -4 इक्वल टू 0 हो जाएगी। आप यहाँ देखोगे तो 3 cos स्क्वायर माइनस 4 cos प्लस की 1 हो जाएगी। तो सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हैं -3 - 1 और सॉल्व करोगे तो 1/3 कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल के आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3/3 एक वैल्यू आपकी 1 आ रही है, एक वैल्यू आपकी 1/3 आ रही है। थीटा 90 के बीच में है तो 1 वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 1/3 हमारी हो जाएगी। तो 1/3 मतलब ये आपकी b की वैल्यू हो गई, ये आपकी h की वैल्यू हो गई। तो p की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे √8 हो जाएगी। क्लियर है, देखो पूछा क्या गया उस पर आपको पुट कर देना है, पुट कीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। कॉसेक स्क्वायर पूछा गया, कॉसेक मतलब h/b होता है, मतलब h/p होता है, मतलब आपकी 3 का स्क्वायर 9/8 प्लस में कॉट स्क्वायर पूछा गया, कॉट मतलब होता है b/p होता है, तो b आपकी पूछी गई है 1 और p आपकी होती है 8। तो 9 1 10/8 हो जाएगा, कट करोगे तो 5/4 हो जाएगा। ये आंसर आपकी कहाँ, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक वर्ष में 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर बीच का अंतर 4375 रुपए मूलधन क्या होगा, ये पता करना। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एसआई एंड सीआई का डिफरेंस दिया गया है आपको 4375। जब इंटरेस्ट रेट है 25% पर एनम एंड आपकी कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, आपको पता है हाफ ईयरली कंपाउंड होगी तो इंटरेस्ट हो जाएगा 25/2 या बोल सकते हैं 12.5। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है a + b + AB/100। तो a + b तो आपका इंटरेस्ट सेम हो गया 25%, 12.5 और 12.5 करके 25%। डिफरेंस इसके कारण ही आ रहा है तो इसका वैल्यू आपको दिया गया है, आप यहाँ पुट कर लो। देखो 12.5 का स्क्वायर बाय 100, इसकी वैल्यू आपकी दी गई है 4375, यही दी गई है। तो आप यहाँ से निकाल लो इसको सॉल्व करके, समझ रहे हैं ना, यही आपकी सीआई का डिफरेंस है। तो लिख दो 4357 बट्टे में 125 × 125 कर दो, जीरो में बाद में देख लूंगा। 25 से चले जाएगा 5 बार में, 25 से चले जाएगा एक बार में, बचिएगा कितना 18, 25 7 175, बच गया 12, 25 5 125, 25 से बचे अब 25 से 25 छक में चल जाएगा। यहाँ 100 थी 3 बार, तो 25 से काटेंगे तो 4 बार में, ये आपकी 25 से 25 सत्ते चल जाएगी ना, 25 7 175 होता है, 7 चौके 28, 28 पे 4 0, 2,80,000 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको बस ध्यान देना था कि सीआई का डिफरेंस कैसे निकालना और इसको इक्वेट करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑडियो क्लियर है ना, कमेंट कर देंगे एक बार जोर से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाती है। आप देखो ये लिखा है 1/6 - 1/7 का इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, -1/2 -1/3 का भी इनवर्स लिखा हुआ है और ये डिवाइड किया गया है 1/6 से -1/6 से। ठीक है, तो ये हो गया 42, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया मल्टीप्लाई में -6, क्योंकि डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 42 + 36, 6 2 8 और 4 3 7, 78। कई बार आंसर आपका 43 या 41 भी आ सकता है, तो सिली मिस्टेक इसमें करने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, मतलब एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन छूट जाती है। हाँ देखोगे, ट्रेन P और Q की लंबाई 270 है। देखो P की लंबाई दी गई है 270, Q की लंबाई दी गई है 330 मीटर। ठीक है, ट्रेन P और Q की औसत गति ट्रेन P और Q की गति के बीच के अंतर के बराबर है। मतलब P - Q अगर दिया गया है 108 km/h तो P + Q दिया गया है आपको 216, क्योंकि एवरेज दिया गया तो हाफ का डबल हो जाएगा, है ना। यदि ट्रेन
क्यू समान दिशा में चल रही ट्रेन पी को a+5 सेकेंड में पार करती है। देखिए क्यू पार करती है ना, तो यहाँ हमें साइन रिवर्स कर देना पड़ेगा क्योंकि क्यू की स्पीड ज़्यादा होगी तो क्यू माइनस पी हो जाएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए जैसे पी a+35 सेकेंड में पार करेगा। देखो हमें कुछ नहीं करनी है, पहले यहाँ क्यू और पी की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू और पी की वैल्यू निकाल लो आप। पी से पी कैंसिल हो गया, 2q बराबर आपकी 324 हो गया। तो q की वैल्यू कितनी है, क्या बोलोगे 108, 108 नहीं 16×32 162 किलोमीटर पर आवर आई है q की। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ डिफरेंस लगोगे 162, तो ये आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोलता है कि q p को पास करती है a+5 सेकेंड में, सेम दिशा में चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस लगो तो आ जाएगा 108 इंटू 5/18। ठीक है, इंटू देखो इतना में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, देखो इस तरीके से करो। क्यू समान दिशा में चल रही पी को पास करती है, क्यू की लंबाई 330 है, 270 है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 600 को पार करने में इसको 108 इंटू 5 गुना 18 समय लगता है, जो कि a+5 सेकेंड के बराबर है। ऐसे कुछ दिया गया है। 12 × 108, 12×5 = 60, 50, 5 से चले गया 10 बार में, 9 से चले गया 2 बार में, तो a+5 बराबर 20 दिया गया है, तो a बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, फिर बोला है p जो है a+35 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, कितनी लंबी प्लेटफॉर्म पार करेगी। तो देखो 15 आ गया a की वैल्यू और a+35 आपको निकालना है, तो आपको इसमें 15 जोड़ देना पड़ेगा, तो 50 सेकेंड आ गया। तो p की स्पीड कितनी है, तो आप लोग p की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दोगे तो 18 × 4 15 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 15 जाती है, तो 50 सेकेंड में कितनी जाएगी, देखो 35 a+35 में 15 जोड़ेंगे तो 50 आ गई। तो इसको आप 50 से गुना कर दो, 15 7 75, 750 मीटर चल जाएगी। 750 मीटर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई थी, है ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो पी की डिस्टेंस कितनी थी, लंबाई 270, इसमें 270 आपको माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 300 चला गया, 480 मीटर हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं और वहां पर इतना माइंड हर्ष में तुक्का और ये आपको क्या बोलते हैं वैल्यू पुटिंग काम नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। देखो एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। इन अ क्लास ऑफ 130 स्टूडेंट्स ए क्लास टेस्ट फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंडक्टेड। फिजिक्स में पास किए हैं x+40 बच्चे और x+30 बच्चे आपके पास किए हैं केमिस्ट्री में। कोई भी बच्चे फेल नहीं किए, ये बात को ध्यान रखना है। और 60 बच्चे जो है 60 बच्चे आपके दोनों सब्जेक्ट में पास करते हैं, बोथ फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। तो बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास ओनली फिजिक्स, जो केवल फिजिक्स को पास कर रहे हो। 130 छात्रों की कक्षा में 2 विषयों भौतिक और रसायन पर टेस्ट लिया गया। x+40 बच्चे पास किए आपकी फिजिक्स में, x+30 आपके पास किए केमिस्ट्री में, और कोई भी छात्र फेल नहीं हुए हैं, अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं। ठीक है, दोनों विषयों में पास करने वाले की संख्या अगर 60 है तो बताइए भौतिक में कितने पास किए। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाए, सबसे आसान क्वेश्चन है बनाने का तरीका ये है ना। टोटल बच्चे आपको कितने दिए गए, तो बोले टोटल बच्चे सर 130 दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में पास होने वाले छात्रों की बच्चे हैं फिजिक्स में पास होने वाले हैं x+40 और केमिस्ट्री में पास होने वाले हैं x+30। ठीक है, अब दोनों में पास होने वाले हैं 60। जैसे यहाँ 60 रखेंगे, ये फिजिक्स मान लेते हैं, ये केमिस्ट्री मान लेते हैं, तो x-20 आ जाएगा हमारे पास, x-30 आ जाएगा हमारे पास। और आपको पता है इन टोटल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो 2x - 50 + 60 = 130 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 10 20 60 आ गई। x की वैल्यू 60 आ गई। फिजिक्स में कितने बच्चे पास किए, तो आप बोलोगे फिजिक्स में पास करने वाले बच्चों की संख्या है आपकी x-20, तो 60 में से 20 घटा दोगे तो 40 बच्चे आपकी फिजिक्स में पास किए हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री में पूछता तो केमिस्ट्री में 30 घटाते हम लोग, इसमें से 30 घटा देते तो केमिस्ट्री में 30 बच्चे पास किए हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे आप। इस तरीके शॉर्ट वीडियो चाहिए होगी तो आप बताएंगे, मैं जो इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फायदा नहीं, जो क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हो तो बन ही जा रहे हो और बनते ही जाएंगे, जो नहीं बने उसे करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान देना है, इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे आप।
ठीक है। और प्रैक्टिस में आपको पता है, देखिए एक चीज और मैं इंग्लिश बताता हूँ, प्रैक्टिस एक होता है प्रैक्टिस। अब बताओ ये वाली प्रैक्टिस करेंगे कि ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, आप कमेंट करके बताना मुझे कि आपको ये प्रैक्टिस करने में बोल रहा हूँ या प्रैक्टिस करने बोल रहा हूँ, दोनों में नाउन कौन सी है, वर्ब कौन सी है। चलो इतना रखता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना, कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।